कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। आई केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका ईश्वरी दत्त पाठक स्वागत करता हूं। तो देखिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पी ब्लॉक हमारा चल रहा था, उसमें 17 ग्रुप में मैं आपको बता चुका था। अकरेंस बताई थी मैंने आपको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। ठीक हो गया। आयनिक एटॉमिक रेडियाई में डिस्कस कर चुका था। ओके, और भी बहुत कुछ मैं डिस्कस कर चुका था आपके साथ। तो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, देन फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आर यू रेडी? तो टॉपिक है जी हमारा, क्या है जी? टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। तो देखो, ग्रुप 17 की अगर मैं बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी, आप सभी जानते हो। देखो ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर उसके बाद क्या होता है? एस्टेटिन। ठीक हो गया, क्लियर है। एस्टेटिन तो हमारा क्या हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। तो अब देखो, स्मूथ क्या होता है? डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होता है। ठीक हो गया, स्मूथली चलते हैं। जैसे हमारे ग्रुप फर्स्ट चला था एस ब्लॉक में, जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक हो गया। तो डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है जी? डाउन दी ग्रुप क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है जी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ, फ्लोरीन और क्लोरीन हमारी क्या है? गैसियस फॉर्म है। ठीक हो गया। ब्रोमीन अपने पास लिक्विड है जी, क्लियर है। और आयोडीन क्या है? अपने पास सॉलिड स्टेट में है। ठीक है। अब देखो, मजेदार जो बात है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? अब ये सारे के सारे ना हैलोजन होते हैं, वो क्या होते हैं? कलर्ड सब्सटेंसेस में होते हैं, कलर्ड नेचर में होते हैं। कलर्ड नेचर ये समझो क्यों आता है? तो कलर्ड नेचर क्यों आता है? क्योंकि ये ना डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारे रेडिएशन होते हैं ना, मतलब डिफरेंट टाइप्स के क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू दी हायर एनर्जी लेवल्स। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो इसके परिणाम स्वरूप जो इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी में चले जाएंगे। और जब कम बैक करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में। तो क्या होगा? इस वजह से ये कलर्ड शो होंगे। क्लियर है जी बात? अब देखो, बात करता हूं मैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन अपना क्या होता है जी? फ्लोरीन होता है हमारा येलोइश कलर का होता है। येलोइश कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलोइश होता है। ठीक हो गया। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, ये किस कलर का होता है जी? ग्रीनिश येलो। किस कलर का होता है? ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ठीक है। अब अगर मैं ब्रोमीन की बात कर लेता हूँ, ब्रोमीन किस कलर का होता है स्टूडेंट्स? ये होता है हमारा होता है ब्लू कलर का। ठीक हो गया। ओके, सॉरी, रेड कलर का होता है जी ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? रेड होता है। ठीक हो गया। आयोडीन होता है वॉयलेट कलर का। किस कलर का होता है जी? वॉयलेट कलर का। सही है बात? समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स या नहीं? अब देखो, बात मैं कर लेता हूं फ्लोरीन और क्लोरीन की। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या होते हैं? हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्या होते हैं? हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। जबकि अगर मैं बात करता हूं ब्रोमीन और आयोडीन की, ये क्या होते हैं? पार्टली सोल्यूबल होते हैं, पार्शियली सोल्यूबल होते हैं, पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बेटा या नहीं? ठीक है। तो अपना ये हो गया। और इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा, जो फ्लोरीन होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब क्यों होता है ये भी समझो। जब मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा ना थोड़ी देर में, मैं क्या डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स? इसका एनामलस प्रॉपर्टी शो करूंगा, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक हो गया। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप घटता चला जाता है, क्योंकि क्या होता है? साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से ये क्या हो रहा है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो सॉलिड को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। क्लियर है बात? ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसको रब करते हैं, फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बात? तो देखो जी, केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। ओके जी, तो इसमें पहले आएगा, देखो जी, केमिकल प्रॉपर्टी हमारा टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। तो इसमें हमारा क्या आएगा जी? पहला आएगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दियर केमिकल ट्रेंड्स, एंड दियर केमिकल ट्रेंड्स। क्लियर है बात? केमिकल ट्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे और उनका केमिकल ट्रेंड्स पढ़ेंगे। अब देखो जी, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, अगर आपने ध्यान से देखा हो, क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, NH2 NP5 होती है।
तो इसका मतलब ध्यान से समझो, ये s ऑर्बिटल है, ये p हो गया, ठीक हो गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो इसका मतलब ध्यान से समझो ns हो गया, np हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है भाई, इसको एक इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, इसका np6 हो जाए और क्या हो जाए जी, ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इतनी तो पक्की बात है जी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो पक्की बात है, होगी सब हैलोजन्स। समझ गए क्यों? -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स लेगा, समझ रहे हो बात? टू गेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ध्यान से समझो, ये तो फ्लोरीन का केस है जी, फ्लोरीन में क्या है, हमारे डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं। अब अगर मैं बात करता हूं और अदर हैलोजन एलिमेंट्स की, तो किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? अल्टरनेट, मतलब किसमें? ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, +1, +3, +5 और +7 बेटा जी। अब देखो वो कैसे आएगी, ध्यान से देखो जी, +1 कैसे आए, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो +1 आ जाएगी, ठीक हो गया। अदर हेलोजेंस की मैं बात करता हूं, ये हो गया, ये NS NP, ठीक हो गया। अब ध्यान से समझो, NP यानी N = 2 हो गया, फ्लोरीन के लिए 2 हो गया, क्लोरीन के लिए N = 3। जहां से 3 आ गया मतलब आउटर शेल में क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा? तो डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा, तो डी ऑर्बिटल्स भी देखना पड़ेगा मुझे। तो डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, ठीक हो गया। तो ये ND हो गया, क्लियर है। अब देखो एक्साइटेड स्टेट, यानी ये लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हैलोजन, ठीक हो गया, हैलोजन लिख लेते हैं, हैलोजन। देखो जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कराओ, इसको एक्साइट कराओ जी, क्लियर है, समझ रहे हो बात? बोलो यस या नो, ठीक है। तो देखो जी, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, डी में भाग गया। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो क्या आ गई? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है या नहीं? अब देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हैलोजन, बोलो रे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हैलोजन, NS में जुगतू रहेगा अभी, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा? इस वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो ये P हो गया, ये क्या हो गया जी? D ऑर्बिटल है, 3 और 2 5। तो देखो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक हो गया। अब 5 के 5 को एक्साइट कराओ, कितना बनेगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है। अब नेक्स्ट कौन सी है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हैलोजन, किसकी? हैलोजन, हैलोजन। हैलोजन तो जानते हो भाई, हेलो क्या होता है? सॉल्ट, जेन क्या होता है? बॉन्ड, यानी सॉल्ट प्रोड्यूसर, बताया था कल वाली वीडियो में। अब कहां से कराओ? S से एक्साइट कराओ, तो देखो ये S है, ये P हो गया, ये D हो गया है बेटा, ठीक हो गया। तो देखो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये क्लियर है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या बात आप ध्यान रखोगे? जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगी वो किसमें? जब उन हैलोजन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा, तभी जाके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल, क्लियर है। बेसिकली ये किन में होता है जी? जो हमारे क्या होता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है जी? इज इट क्लियर और नॉट? कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब बात करता हूं मैं एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी, किसकी? फ्लोरीन, क्योंकि वही पहला एलिमेंट्स है। तो एज लाइक अदर पी एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे हमने किसका पढ़ा? नाइट्रोजन का एनामलस बिहेवियर पढ़ा, ऑक्सीजन का पढ़ा। तो अब किसका पढ़ेंगे जी? समझ रहे हो बात? किसका पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फ्लोरीन का, क्योंकि सबसे छोटा तो वही है जी। तो क्या है नेक्स्ट? क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया हमारा एनामलस, क्या हो गया जी? एनोमोलस बिहेवियर ऑफ, किसका बिहेवियर? बोलो जी, ऑफ फ्लोरीन। अब देखो फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन ही पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो जी क्या होती है? 4.0 होती है जी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर है। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन क्या हो गया? 4.0 हो गया जी। अब देखो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस? अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की अनअवेलेबिलिटी होने के कारण ये किस में एग्जिस्ट करता है जी? पहली बात गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये मजेदार चीज क्या होती है? इसकी जो ये होती है ना, O सिंगल बॉन्ड O, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है बहुत कम होती है, वेरी लेस,
देन ऑल अदर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। क्लियर है बात? और ग्रुप किया और सारे एलिमेंट्स की कंपैरिजन में इसकी क्या होती है जी, इसकी जो होती है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो कम होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने की वजह से, सॉरी ये फ्लोरीन होगा जी, बाई मिस्टेक लिखा गया है, फ्लोरीन की होने की वजह से अब क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों होगा, क्योंकि दूसरे जितने भी क्लोराइड आयंस है उनको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद का रिडक्शन कर देगा। क्लियर है बात समझ लो। यानी F2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग OA समझ गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। सही है बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बात? सही है जी, बात क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कुछ एनोमलस बिहेवियर हमने पढ़ा फ्लोरीन का। अब देखो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, दोबारा आते हैं। पहला हम करेंगे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। किसके साथ, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के साथ अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो जितने भी लगभग सभी मतलब एलिमेंट हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, उनके हैलाइड्स बनाएंगे, मतलब एसिड्स बनाएंगे। ठीक हो गया? तो देखो जी कौन कौन से बनाएंगे जी, HF, HCl, HBr, ठीक है, HI। अब क्वेश्चन ये पुट होता है जी, टॉप टू बॉटम क्या हो रही है जी, BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, तो हेंस एसिडिटी इंक्रीजेस। क्लियर है बात? नहीं समझ में आई बात? देखो क्यों बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, HF, HCl, HBr, HI, तो सबसे अच्छा एसिड होगा जी HI। क्यों होगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है तो लेस एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, H जल्दी से रिलीज होगा, जितना HIN रिलीज होगा जल्दी से उतना ज्यादा अच्छा एसिड होगा। बोलो यस या नो? क्लियर है बात या नहीं? ठीक है जी, अब बात कर देता हूं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन के साथ भी एक गजब की रिएक्टिविटी शो करते हैं बेटा। देखो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ आप जानते हो OF2 बनाता है, O2F2 बनाता है फ्लोरीन, और क्लोरीन किसके साथ क्या बनाता है, OCl, Cl2O बनाता है, O2Cl बनाता है। ठीक हो गया, O2Cl2 बनाता है। ब्रोमीन की बात करता हूँ, Br2O बनाता है, BrO2 बनाता है, और IO4 बनाता है, IO2 बनाता है। बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं जी ये, किसके साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। ठीक हो गया? अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्टिविटी विद मेटल। मेटल के साथ, गजब के मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं। एल्कली मेटल्स तो आप जानते हो ना भाई, ग्रुप फर्स्ट S ब्लॉक एलिमेंट और एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्शन करके गजब के कंपाउंड बनाते हैं, उनके मेटल के क्लोराइड्स बनाते हैं। तो क्या हो गया नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी विद मेटल्स, रिएक्टिविटी विद मेटल्स। तो देखो रिएक्टिविटी विद मेटल की मैं बात करता हूं तो जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स है, सोडियम हो गया F, क्या बनाएगा, NaF बनाएगा। ठीक हो गया? पोटेशियम लो जी, पोटेशियम प्लस Cl क्या बनाएगा, बोलो जी, KCl। ठीक हो गया? अब बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स, मैग्नीशियम लो, क्लोरीन डाल दो, क्या बना दो, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक हो गया? बात करो Be, बेरिलियम लो, फ्लोरीन डाल दो, BeF2 बना दो। क्लियर है या नहीं? मैग्नीशियम लो F2 डाल दो, क्या बनेगा जी, MgF2 बन जाएगा। फिर दोबारा मैग्नीशियम लो, ब्रोमीन डाल दो, क्या बन जाएगा, MgBr2 बन जाएगा। क्लियर है या नहीं? सही है जी, बात क्लियर है बेटा? ओके, तो देखो हमने रिएक्टिविटी पढ़ ली, ओके जी, केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ ली इसमें, और एनामलस बिहेवियर पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन मी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप फॉलो करके मुझे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।
मेरे नाल भैन भी होवे।